गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट टॉपिक था अपना इनक्वेटिव वर्ब और स्टैटिक वर्ब। उससे पहले जो हम पढ़ रहे थे आर्टिकल्स में हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन का यूज़ समझ चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं डेफिनिट आर्टिकल द। इसमें मैं आपको एक चीज़ ऐड ऑन कर दूं, ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आर्टिकल्स का यूज़ या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ना आते हों। हमेशा पूछे गए हैं, पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग समझने का पूरा प्रयास करेंगे। और बार बार मैं एक बात बोलता हूँ कि ये रूल्स कुछ ऐसे स्पेसिफिक हैं जो आपको कहीं ना कहीं ये ज़रूर फील कराएंगे कि आप क्या क्या मिस्टेक्स ग्रामर में करते आए हैं। ठीक है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आज हम ये नहीं जानेंगे कि डेफिनिट आर्टिकल द का यूज़ कहाँ होता है। आज हम जानेंगे द का यूज़ कहाँ कहाँ नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता है जानना इसलिए ज़रूरी है कि द का यूज़ कहाँ होता है उसे मैं एक लाइन में डिफ़ाइन कर दूंगा, तो वो तो आपका कंप्लीट। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है, मैक्सिमम गलतियां हम कहाँ करते हैं, एरर्स कहाँ होते हैं, जहां हमें ये नहीं एहसास होता कि द का यूज़ कहाँ करना है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेफिनिट आर्टिकल द का यूज़ कहाँ कहाँ नहीं करते। तो विदाउट डिले मैं स्टार्ट करता हूँ। कुछ रूल्स हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, वो मैंने लिखे हुए हैं और उन्हें मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। ओके, डाउट हो कमेंट कीजिएगा। पहला है, कुछ नाउन जो विशेष उद्देश्य के लिए बने हैं, अगर वहाँ किसी के जाने का उद्देश्य वही हो जिसके लिए उनका निर्माण हुआ है, तब उन नाउन से पहले दा का दा नहीं आता। दोबारा समझें, कुछ नाउन हैं। नाउन क्या है मैंने आपको बताया, इसके बाद हम नाउन ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन बार बार वर्ड आएगा नाउन, तो जान लीजिए एवरी नेम इज़ नाउन। कोई भी नाम है वो संज्ञा है। तो मैंने क्या बोला, कुछ नाउन जो स्पेसिफिक पर्पस से बने हैं और जो बंदा या कोई भी नाउन जो वहाँ जा रहा है और उसके जाने का पर्पस वही है जिस पर्पस से वो नाउन बने हैं, तो उससे पहले दा नहीं लगाएंगे। मैं एग्जांपल देके क्लियर कर दूँ आपको, एक एग्जांपल दे दूँ। एग्जांपल के लिए मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि स्कूल का निर्माण क्यों हुआ है, आपका आंसर होगा पढ़ाई के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। बिल्कुल ठीक। मैं पूछूं होटल क्यों बने हैं, आप बोलेंगे होटल बने हैं जब किसी की एक्टिविटी, किसी को जाना हो, स्टे करना हो, है ना, रिफ्रेशमेंट चाहिए हो तो होटल स्टे करता है वो। हॉस्पिटल एक्सीडेंट या इमरजेंसीज़ के लिए बने हैं। तो इनका पर्पस क्या है, डेफिनेट पर्पस से ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो अगर इसी पर्पस के लिए आप इसे यूज़ करोगे, दा नहीं आएगा। अब गलतियाँ हम क्या करते हैं वो समझिए। हम बिना बात के हमेशा आई एम गोइंग टू द स्कूल बोलते रहे हैं और वो सही होता है, गलत है वो। आई एम गोइंग टू द स्कूल या आई एम गोइंग टू द स्कूल फॉर स्टडी, ये गलत क्यों है? स्कूल के आगे दा नहीं आएगा, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल देखते हैं, आई गो टू कॉलेज एट 10 AM। ऑब्वियस सी बात है, जब वो कॉलेज जाता है फॉर स्टडी। पर्पस किस कॉलेज बनने का पर्पस क्या है, स्टडी। तो कॉलेज के आगे दा नहीं आएगा क्योंकि ये उसी पर्पस के लिए बना हुआ है जिसके लिए वो जा रहा है। नेक्स्ट, वी वेंट टू बेड एट 10 PM येस्टरडे फॉर स्लीपिंग। हम बेड पर क्यों गए, 10 बजे गए, क्या, सोने के लिए। बेड, यहाँ पर दा बेड क्यों नहीं आया, क्योंकि आप ऑन द बेड गए हो, और बेड पर जाने का मतलब क्या है, ऑन द बेड क्यों नहीं बोला गया, बेड पर जाने का पर्पस क्या है आपका, सोना, तो दा नहीं आएगा। गॉट इट? समझने का प्रयास करेंगे। पर्पस वही होना चाहिए जिसके लिए बने हैं। आई वेंट टू टेम्पल फॉर वर्शिप द गॉड, दा नहीं आएगा क्योंकि आप मंदिर क्यों जा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है पूजा करने जा रहे हो, दा नहीं आएगा। लेकिन एक एग्जांपल और दिया है मैंने, वी फॉट ऑन द बेड। यहाँ पर आप पाएंगे बेड वही है, लेकिन बेड के आगे दा आ गया है। क्यों आया है, मैंने कोष्टक में इंडिकेट किया है, पर्पस से अलग है। यानी जो पर्पस है बेड पर, जिसके लिए हम बेड पर जाते हैं सोने के लिए, वो सो नहीं रहे हैं, वो बोल रहे हैं वी फॉट ऑन द बेड, हम बेड पर लड़े। दा क्यों आया, क्योंकि आप यहाँ पर जो पर्पस था उस पर्पस से हट के बात कर रहे हो, और पर्पस से हट के बात करोगे तो इन नाउन्स के आगे दा आना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब पर्पस की बात करोगे दा नहीं आएगा। एक और एग्जांपल है, आई विल मीट यू नियर द कोर्ट। द कोर्ट क्यों आया,
नो डाउट आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर मैं कोर्ट में केस के लिए जा रहा हूँ, अगर मैं कोर्ट में जुडिशरी वर्क के लिए जा रहा हूँ, दा नहीं आएगा। लेकिन मैं तुमसे मिला या मैं तुमसे मिलूँगा कोर्ट के पास, एक प्लेस तय कर लिया मैं जहाँ मैं मिलूँगा, लेकिन कोर्ट मिलने का प्लेस नहीं है, वो आपने एक मेंशन कर दिया उसमें कि आप मिलने की जगह बता रहे हो कोर्ट के पास, न्यायालय के पास। इट मीन्स जो पर्पस है वो नहीं है, दैट्स वाई दा यहाँ पर आ गया। तो पहला रूल यही है, कुछ नाउन जो स्पेसिफिक पर्पस से बने हैं, अगर आप उनको उसी पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, दा नहीं आता। नेक्स्ट वन, अगले पे आते हैं। कुछ वर्ब हैं जैसे अपॉइंट, मेड, एलेक्ट, नॉमिनेट, डिक्लेयर, इन सब का एक ही सेंस है, अपॉइंट, मेड, एलेक्ट, नॉमिनेट, डिक्लेयर। ठीक है। यदि इनके बाद कोई नाउन आता है, कोई भी नाउन आता है, तो आर्टिकल्स नहीं आएगा। अपॉइंट, मेड, इलेक्ट, नॉमिनेट, डिक्लेयर, इनके बाद कोई भी नाउन आएगा, आर्टिकल नहीं आएगा। आर्टिकल मीन्स ए एंड द, तीनों में से कोई नहीं आएगा। जहाँ मैं दा बोलूँगा वहाँ दा यूज़ करिएगा। मैं बोल रहा हूँ आपको कहाँ कहाँ आप उसे गलत यूज़ करते हैं वो देखिए। ही वॉज इलेक्टेड, यहाँ पर एन MLA। अब क्योंकि यहाँ पर इलेक्टेड वर्ड दिया हुआ, वर्ब दी हुई है, इस वर्ब के साथ MLA नाउन है, ए और एन या दा कुछ भी नहीं आएगा। ही वॉज इलेक्टेड एन MLA, गलत। ही वॉज एन MLA, राइट आंसर, क्योंकि इलेक्टेड वर्ड नहीं है, बस ही वॉज इलेक्टेड MLA। तो यहाँ पर आप एन का यूज़ नहीं करोगे, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि ऊपर मेंशन है, इन वर्ब के बाद आर्टिकल्स नहीं आते। नेक्स्ट, वी मेड हिम मॉनिटर, वी मेड हिम द मॉनिटर, वी मेड हिम अ मॉनिटर। आप बोलोगे ये नाउन है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन यानी मीन्स, मैंने बोला जब भी किसी नाउन के आगे कोई नंबर ना दिया हो तो आ और एन छिपा रहता है, बट क्योंकि नंबर नहीं दिया है, बट मेड और इलेक्टेड दिया है, दैट्स वाई। ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट नियम है, इन वर्ब के बाद जब भी कोई नाउन दिया होगा उसमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। गॉट इट। द नेक्स्ट वन, अगले पे चलते हैं। यदि दो अलग अलग एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, विशेषता बताने वाले सभी शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो यदि दो अलग अलग एडजेक्टिव एक ही काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ हों, अब काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जैसा मैंने आपको बोला, एवरी नेम इज़ नाउन, जितनों को भी आप नाम देते हो, जितने भी नाम है वो नाउन है। अब उन नाउन को आप अगर गिन पाओ, आप गिन सको, अगर वो गिनती में हो तो काउंटेबल, और गिनती में ना हो तो अनकाउंटेबल। अब नियम पे आ जाओ। दो अलग अलग एडजेक्टिव यदि एक ही काउंटेबल नाउन के लिए हो तो आर्टिकल का प्रयोग पहले वाले नाउन के साथ होगा, यानी दोनों नाउन के साथ अब आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि वो एक ही काउंटेबल नाउन को बताने वाला एडजेक्टिव है। एग्जांपल देखते हैं। देखिए एग्जांपल है, दिस इज़ एन इंग्लिश एंड हिंदी डिक्शनरी। नाउन क्या है इसमें, डिक्शनरी। क्या डिक्शनरी काउंटेबल नाउन है? बिल्कुल है भाई, डिक्शनरी काउंटेबल नाउन है। तो जब कोई एडजेक्टिव, ठीक, दो इंग्लिश डिक्शनरी की विशेषता क्या है कि वो इंग्लिश और हिंदी की है, तो इन दोनों को किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, डिक्शनरी के लिए। तो आर्टिकल कहाँ आएगा, पहले वाले नाउन के साथ लगा दिया एन। आप ये नहीं बोल सकते दिस इज़ एन इंग्लिश एंड अ हिंदी डिक्शनरी, नॉट, इट इज़ नॉट a right answer, it will not a right answer. The right answer is this is an English and Hindi dictionary. Got it? यानी काउंटेबल नाउन एक एडजेक्टिव को लेके आया और वो एक एडजेक्टिव एक ही काउंटेबल नाउन को शो कर रहा है, आर्टिकल एक ही बार आएगा पहले वाले के साथ। नेक्स्ट, प्लूरल नाउन और एक वर्ग के बारे में बताने के लिए प्रयोग किया। यदि कोई प्लूरल नाउन है और वो एक वर्ग को बता रहा है, मेजर वर्ग को बता रहा है, तो दा नहीं आता। ध्यान रखिए, दा बोल रहा हूँ मैं, दा नहीं आता। एग्जाम्पल देखिए, लॉयर्स आर विटी जनरली। ये पूरे वकील की बात की जा रही है, लॉयर्स लिखा हुआ है, निपुण होते हैं, चतुर होते हैं। वकील सामान्यतः चतुर होते हैं, विटी मीन ज्ञानी होते हैं, चतुर होते हैं। तो द लॉयर्स क्यों नहीं किया, क्योंकि प्लूरल नाउन है और पूरे वकील वर्ग को बता रहा है वो, और वकील वर्ग को बताने वाला या किसी भी स्पेसिफिक वर्ग को बताने वाला कोई नाउन प्लूरल हो, उसके आगे दा नहीं आता। नेक्स्ट एग्जांपल, टीचर्स आर जनरली हार्ड वर्कर। दा का यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सामान्यतः सारे टीचर्स की बात की जा रही है जो कि हार्ड वर्किंग माने जाते हैं सोसाइटी में, दैट्स वाई यहाँ पर दा नहीं आया। गॉट इट। प्लूरल नाउन है
एक ही वर्क को बता रहा है स्पेशली, द नहीं आएगा। नेक्स्ट, नाउन प्लस नंबर, कोई नाउन है उसके साथ नंबर दिया हुआ है, द नहीं आता। नाउन प्लस नंबर ध्यान रखिएगा, नाउन प्लस एनी डिजिट। एग्जाम्पल, आर ट्रेन विल अराइव एट प्लेटफॉर्म 3 एट 3। आर ट्रेन विल अराइव एट प्लेटफॉर्म, अब प्लेटफॉर्म यहाँ पर नाउन है, बट साथ में क्या, एक नंबर दिया हुआ है, तो आप द प्लेटफॉर्म नहीं करेंगे, आप द प्लेटफॉर्म नहीं करेंगे। नाउन प्लस नंबर, द नहीं आएगा। गॉट इट? छठवीं रूल, पांचवें रूल पे चल रहे हैं हम। नाउन प्लस नंबर कोई टिपिकल नहीं है, बिल्कुल दबाव ना लें, बिल्कुल प्रेशर ना लें। हम जब एक्सरसाइज करेंगे आर्टिकल्स की, इजीली आपको समझ में आएगा, मैं डेफिनेटली आपसे बोल रहा हूँ, बट फोकस्ड रहिए, दिमाग से समझिए, रटिए मत। नाउन, एनी नाउन प्लस नंबर एंड डिजिट, आर्टिकल द नहीं आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा छठवां है, यदि सुपरलेटिव डिग्री, बिल्कुल ठीक है भाई, से पहले माय, हिज या हर, पॉजेसिव केस बोलते हैं हम, प्रोनाउन के पॉजेसिव केस, माय मेरा, हिज उसका, लड़की लड़का, हर लड़की उसका, उस सेंस में आता है, तो यूज़ दा का नहीं होगा। सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा दा आता है, हमेशा दा आता है, ये नियम जान लीजिए। लेकिन यदि उस सुपरलेटिव से पहले पॉजेसिव केस दिया हुआ है, दा नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो ही इज़ माई द बेस्ट फ्रेंड नहीं आएगा, ही इज़ माई द बेस्ट फ्रेंड नहीं आएगा क्योंकि माई आ गया। रमेश इज़ हिज बेस्ट फ्रेंड, हिज आ गया, द नहीं आएगा। लेकिन अगर माई और हिज नहीं होते तो बेस्ट से पहले द आना चाहिए। सुपरलेटिव डिग्री हमेशा द लेकर आती है, ये नियम है, पहचान है सुपरलेटिव की, बट पॉजेसिव केस लग गया, द नहीं आएगा। गॉट इट? ये जानिए आप, हम दा का यूज़ कहाँ गलत करते आए हैं वो जानना है हमें। गेम्स के नाम से पहले द नहीं आएगा। ही प्लेज द क्रिकेट, हम हमें आई एम गोइंग टू प्ले द क्रिकेट, द मैच, आई एम प्लेइंग द मैच, आई एम प्लेइंग द फुटबॉल, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। द राइट वर्ड इज, द राइट सेंटेंस इज ही प्लेज क्रिकेट, द क्रिकेट नहीं आएगा। गॉट इट? देखें, दिन के किसी पर्टिकुलर समय को बता रहे हो, स्पेशल समय को बता रहे हो, उससे पहले द नहीं आएगा। जैसे वी ट्रैवल मोस्टली बाय नाइट, बाय द नाइट नहीं आएगा क्योंकि आप दिन के उस समय के बारे में बात कर रहे हो जब आप ट्रैवल करते हो, तो एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हो, पर्टिकुलर दिन के समय की बात कर रहे हो, एक दिन में जो मिडनाइट, नाइट, आफ्टरनून, मॉर्निंग, इनको बात कर रहे हो, पर्टिकुलर बात कर रहे हो, तो द नहीं आएगा। विशेष ध्यान दीजिएगा, अभी आपके दिमाग में कुछ क्वेरी चल रही होंगी, जिनको द अच्छी तरह आता है या जिन्होंने द का यूज़ एवं ही किया होगा, वो भी सोच रहे होंगे यहाँ तो हमने द का यूज़ किया है, बताऊँगा मैं, एक ही लाइन में डिफाइन करूँगा द कहाँ आता है, अभी ना आता है वो समझ लीजिए। अगला, खाने के नाम जो होते हैं हमारे, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, सपर, ब्रंच, इनके पहले द नहीं आएगा, आर्टिकल्स नहीं आएंगे, सॉरी द नहीं, आर्टिकल्स नहीं आएंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखने का प्रयास करें। आई हैड अ लंच एट 1 PM, लंच हमारा भोजन है दोपहर का, द नहीं आया। ही वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, डिनर रात का भोजन है, द नहीं आया। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, भोजन के नाम से पहले यहाँ पर द नहीं आया, द मीन्स आर्टिकल्स नहीं आया, द लंच, आ लंच नहीं आया। समझ में आ रही मेरी बात? आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते। अब यदि आपने उस खाने के नाम को स्पेसिफाई कर दिया हो, विशेष कर दिया हो या पर्टिकुलर कर दिया हो, विशेष कर दिया हो या पर्टिकुलर कर दिया हो, तो द आएगा या आर्टिकल आएगा। ध्यान दें, समझें। ही अरेंज्ड अ नाइस डिनर, यहाँ भी डिनर की बात कर रहे हैं, यहाँ भी डिनर की बात थी, यहाँ डिनर से पहले द नहीं आया था, आर्टिकल नहीं आया था, आयन नहीं आया था, यहाँ पर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि आपने उस डिनर को स्पेसिफाई कर दिया जहाँ आप खाने गए हो। आपने बोला ही अरेंज्ड अ नाइस डिनर, उसने बहुत ही अच्छा डिनर अरेंज किया हमारे लिए, ठीक है, आपने अलग कर दिया ना। आपने ऊपर वाले में क्या बोला है, ही वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, उसने डिनर पर बोला अ कॉमन वर्ड, लेकिन उसने डिनर को स्पेसिफाई कर दिया, बहुत अच्छा बना दिया, आपने आ या एन का यूज़ या द का यूज़ कर दिया। अगला, द डिनर होस्टेड बाय द क्वीन वाज सुपर्ब। अब यहाँ पर द सोचने वाली बात है, डिनर से पहले द क्यों आया? यहाँ पर क्वीन ने उसे होस्ट कर दिया,
यहाँ पर डिनर की विशेषता क्या हो गई, वो डिनर नॉर्मल डिनर नहीं है, आप जो घर में कर रहे हो वो नहीं है, ये आपको होस्ट किया है किसी, मान लो क्वीन ऑफ लंदन इसने होस्ट किया है, या आपको कहीं बुलाया गया है वहाँ होस्ट किया गया है और आपने उसमें पार्टिसिपेट किया, आपने वो डिनर खाया, दैट्स वाई यहाँ पर दा आया है। ऊपर वाले में आ क्यों आया है, क्योंकि वो भी नाइस डिनर हो गया है, अच्छा डिनर कर दिया है। या मैं ये बोल सकता हूँ इससे पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो आपको आ और एन या दा यूज़ करना होता है। समझ में आ गया? 8 नियम हो चुके हैं, कुछ नियम और हैं हमारे अच्छे, और ये सारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, कोई भी ऐसा रूल नहीं है जो आपको नहीं आना चाहिए, नहीं समझना चाहिए। ये पढ़ लिया, आर्टिकल ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। नेक्स्ट, विषयों यानी सब्जेक्ट के नाम से पहले सामान्यतः आर्टिकल्स नहीं आते। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट। राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान एक सब्जेक्ट है, आ एन दा नहीं आएगा, आ एन दा नहीं आएगा। ही इज़ अ गुड एट केमिस्ट्री, वो केमिस्ट्री में अच्छा है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, आ एन दा नहीं आएगा। गॉट इट? नेक्स्ट, 10वां रूल, जब कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समझे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, जिस नाउन को, एवरी नेम इज नाउन ना, एवरी नेम इज नाउन हम जानते हैं, तो जिस नाउन को आप टच ना कर पाओ, केवल फील कर पाओ, जितनी फीलिंग्स होती हैं, जितने इमोशंस होते हैं, सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे जब कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग या इमोशंस कोई भी एक स्टेटमेंट बन जाए, यानी वो एक स्टेटमेंट की तरह यूज़ किया जाए, उस फीलिंग को, उस इमोशन को, उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप नॉर्मली एक स्टेटमेंट की तरह यूज़ कर रहे हो सबके लिए, तो वहाँ पर आर्टिकल्स नहीं आते। जैसे आपने पढ़ा भी है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पर ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन दा नहीं आया या आयन नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपने एक कॉमन सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस यूज़ कर लिया, एक स्टेटमेंट यूज़ कर लिया जो सबके लिए वैल्यूबल है, तो स्टेटमेंट के लिए दा नहीं आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले। नेक्स्ट, वर्च्यू हैज़ इट्स ओन रिवॉर्ड, वर्च्यू यानी किसी के भी गुण, गुणों का अपना ही अलग इनाम मिलता है, तो वर्च्यू के आगे आयन नहीं आया, दा नहीं आया। क्यों? क्योंकि वर्च्यू एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले अगर उस फीलिंग इमोशन को आप एक स्टेटमेंट में यूज़ करते हो, दा आ एन नहीं आता। समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, ध्यान से पढ़िएगा। अगला 11वां नियम है, कॉमन नाउन को यदि आप ब्रॉड रूप बताने के लिए प्रयोग करें। अब पहले कॉमन नाउन समझिए। कॉमन नाउन मतलब जो एक पूरी जाति को बताए, वो नाम जो पूरी कम्युनिटी, पूरी जाति को बताए, पूरे समुदाय को बताए, उसे आप कॉमन नाउन कहते हैं। अगर आप कॉमन नाउन को उसी कॉमन नाउन की तरह यूज़ कर रहे हो, पूरी जाति को बताने के लिए, पूरे विशेष ब्रॉड रूप में यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर दा नहीं आता। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। फिश लिव इन वाटर, एक मछली की बात नहीं कर रहे, 2 मछली की बात नहीं कर रहे, जितनी मछलियाँ हैं पानी में रहती हैं, तो फिश के आगे आ एन दा में से कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने यहाँ कॉमन नाउन है फिश, लेकिन पूरी कम्युनिटी को या ब्रॉड रूप में आप उसे यूज़ कर रहे हो। आप फिश लिव इन वाटर से ये प्रूव कर रहे हो कि सारी मछलियाँ पानी में रहती हैं, इट मीन्स सब मछलियों को आपने फिश में काउंट कर दिया। अगला, मैन इज़ एन इंटेलिजेंट एनिमल, आदमी एक इंटेलिजेंट यानी होशियार जानवर है। अब आदमी, अकेले आदमी की बात नहीं हो रही, एक आदमी की बात नहीं हो रही, सारे आदमी एक सबसे इंटेलिजेंट जानवर माने गए हैं। तो यहाँ आपने क्या किया, यहाँ आपने मैन को भी ब्रॉड सेंस में यूज़ किया, ब्रॉड सेंस में, जहाँ पर आप किसी भी कॉमन नाउन को यूज़ करोगे तो बच्चों ध्यान रखिएगा वहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा। एक्सरसाइज करेंगे, इट विल बिकम वेरी इजी टू यू, इट विल बिकम वेरी इजी टू यू। आप जब एक्सरसाइज करोगे, मैं डेफिनेटली आपको बोल रहा हूँ। एंड आज का लास्ट नियम, जिन महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स एवं इंस्टीट्यूशंस के नाम 2 शब्दों से मिलकर बने हों, बिल्कुल ठीक बात है भाई, कोई नाम है बिल्डिंग का या इंस्टीट्यूट का, 2 वर्ड उसमें आ रहे हैं, और एक वर्ड जो कोई उसमें से किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति का नाम हो, एक वर्ड किसी व्यक्ति का नाम हो या स्थान का नाम हो। 2 वर्ड में कोई इंस्टीट्यूशन या कोई बिल्डिंग हो और उसका एक वर्ड किसी व्यक्ति या स्थान के नाम पर हो, तो दा का यूज़ नहीं होगा। नॉर्मली बोलते हैं दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली इसमें क्या है, स्थान का नाम है। लंदन जू की बात करें, लंदन क्या है, जगह का नाम है। जयपुर पैलेस, जयपुर क्या है, स्थान का नाम है। विक्टोरिया स्टेशन, विक्टोरिया क्या है, स्थान का नाम है। 2 नाम है और 2 नाम में से एक नाम स्थान का है या व्यक्ति का है, तो आपको वहाँ पर दा का यूज़ नहीं करना है। ये आपके सारे वो महत्वपूर्ण नियम थे जहाँ पर आपको दा का यूज़ नहीं करना है। अब दिमाग में एक क्वेरी चल रही होगी, मैं एक लाइन में डिफाइन कर दे रहा हूँ, कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी बाय कमेंट, ओके।
कि दा का यूज़ यहाँ तो हमने किया है कई बार, होटल के नाम से पहले, एयरपोर्ट के नाम से पहले। तो सुन लीजिए मेरी बात, एक लाइन में दा डिफाइन कर रहा हूँ। दा वहाँ आता है, दा वहाँ आता है जहाँ पर आप उस नाउन को, जिस नाउन से पहले आप दा लगा रहे हो ना, जहाँ पर आप उस नाउन को स्पेसिफाई कर दो, विशेष बना दो, स्पेशल कर दो, वहाँ दा आएगा, वहाँ दा आएगा, अदरवाइज दा नहीं आता। ये सब बता दिया मैंने आपको। यानी मैं अब आपको कोई डाउट आप पूछेगा, जहाँ भी आप दा का यूज़ इन सारे नियम में देखते होंगे तो ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, खाने के नाम से पहले दा नहीं आता, लेकिन दा को आपने डिनर से पहले कब लगाया? जब डिनर को आपने विशेष कर दिया। तो जहाँ जहाँ विशेषता होगी, जहाँ जहाँ नाउन से पहले विशेषता होगी, नाउन के साथ विशेषता होगी, उस नाउन को आप विशेष कर रहे होगे, स्पेशल कर रहे होगे, वहाँ पर दा आएगा। तो उम्मीद पूरी है मुझे आपको ये आर्टिकल के दोनों वीडियो, नाउन कहाँ आएगा, इनडेफिनिट आर्टिकल्स, डेफिनिट आर्टिकल्स कहाँ आएंगे, समझ में आ गया होगा। पढ़िए, 20 मिनट की वीडियो है, पूरी तरह देखिए, अच्छी तरह समझिए। कोई डाउट हो कमेंट कीजिए, अच्छा लगे लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे घर पे बैठे बोर हो रहे हैं। वो कह रहे हैं हम कैसे पढ़ें, मस्त तरीके से पढ़ें। आपको मैं रूल्स ग्रामर के अच्छी तरीके से देता रहूँगा। मैंने बाकी सारी चीज़ें एक तरफ रख दी हैं, अभी टारगेट इंग्लिश ग्रामर ही चलेगी। ओके, बाकी जो आप कहोगे उनके रिगार्डिंग वीडियो बनती रहेंगी। कोई टॉपिक आपको लगता है जो समझ में ना आ रहा हो, यू कैन आस्क मी, यू कैन सजेस्ट मी, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़िए, मेहनत कीजिए, इस टाइम को जब स्कूल क्लोज है यूटिलाइज़ कीजिए। गुड नाइट, बाय बाय।